नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अंकिता। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक ताकत है जो करियर, बच्चों की परवरिश और परिवार तीनों को एक साथ बहुत ही खूबसूरती से निभाती है। आज की हमारी मॉडर्न लाइफ में बच्चों, करियर और परिवार को कैसे संभालें, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 3 ऐसे प्रेरणादायक महिलाएं जिन्होंने अपने घर परिवार को बखूबी से निभाया है और साथ ही साथ अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनीषा अग्रवाल जी का, नम्रता गुगलानी जी का और पल्लवी मिश्रा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो आज हम बातें करने वाले हैं पेरेंटिंग के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि आज मदर्स डे है, तो आप सभी को भी मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मदर्स डे पे हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है जहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन होंगे, बहुत सारी बातें होंगे जो आज की सब पेरेंट्स की प्रॉब्लम है उसके बारे में भी डिस्कस होगा। और माँ बनना कितना मुश्किल का काम है, घर को संभालना, साथ ही साथ परिवार को संभालना और साथ ही साथ अपना करियर भी संभालना, उस सभी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो गेस्ट आए हैं वो खुद अपना इंट्रोडक्शन बताएं हमारे दर्शकों को, ताकि वो बहुत अच्छे से जान पाएं। तो मनीषा मैम, आपसे शुरुआत करते हैं। आप ज़रा हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। हेलो, मैं मनीषा अग्रवाल हूँ और मैं हीलर एंड हाई एनर्जी लाइफ कोच हूँ। मेरे जूम पे ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं और पेरेंटिंग पे भी मैं काफ़ी सेशंस लेती हूँ। तो नम्रता मैम, आप अपने बारे में। जी, मैं नम्रता गुगलानी हूँ और मैं हेड ऑफ इंस्टीट्यूट हूँ VLCC स्कूल ऑफ ब्यूटी की, जो एक ट्रेनिंग संस्थान है जहाँ पे स्किन, मेकअप, हेयर और न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ मैं ब्यूटी पैजेंट से भी एसोसिएटेड हूँ और ब्यूटी पैजेंट ग्रूमर भी हूँ। जी मैम, आप अपना इंट्रो दिए। सबसे पहले तो मैं एक माँ हूँ, 2 बच्चों की माँ, और इसके साथ बाय प्रोफेशन मेरा इंट्रोडक्शन अगर कहें तो है आई एम फाउंडर एंड चीफ मेंटर ऑफ वंडर किड्स एकेडमी विद पेरेंटिंग कोच एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पे आने का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज मदर्स डे है, तो सभी से मैं ये क्वेश्चन तो पूछना ही चाहूँगी कि आपके लिए माँ शब्द का मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। मनीषा मैम, शुरुआत आपसे करते हैं। माँ मैं कह सकती हूँ कि एक ऐसा शब्द है, मतलब ये सेल्फलेस है। माँ ही एक ऐसी होती है जो अपने बच्चों की परवरिश पूरे जी जान से करती है। मतलब उसमें उसका कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं जुड़ा होता है। मतलब अपने करियर तक को, यदि मैं इंडियन वुमेंस की बात करूँ तो वो अपने करियर तक को दांव पे रख सकती है अपने बच्चों की परवरिश के लिए। मतलब उसके लिए बहुत प्रायोरिटी होती है। तो बहुत ही सेंटिमेंटल शब्द है और बहुत ही जुड़ा हुआ शब्द है, कह सकते हैं। और मेरे खुद 2 बेटे हैं, श्रेष्ठ और हर्ष, जो कि प्रेसिडेंट अवार्डी हैं और आज काफ़ी सक्सेसफुल है, अपने बिजनेस कर रहे हैं वो। तो मैं समझ सकती हूँ, और मैं शुरू से वर्किंग रही हूँ, 14-15 सालों से मैं वर्किंग रही हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि माँ की कितनी अहमियत होती है बच्चों की ज़िंदगी में। जी, एकदम सही कहा आपने। मैम, आप कुछ कहना चाहें तो। हाँ, मेरे लिए भी माँ शब्द ऐसा है जिसको समझाना कुछ शब्दों में बहुत कठिन है, क्योंकि वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशनल है, सेल्फ लाइक मोटिवेशन है, एक पिलर है, एक मतलब एक स्ट्रेंथ है। जब हमारे पास कुछ भी मतलब सहारा नहीं होता, हमें सबसे पहले अपनी माँ ही याद आती है और उसको समझाना बहुत मुश्किल है। पल्लवी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे। अगर हम अक्षरों में देखें तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके मायने जो हैं वो शायद सबके ज़ुबानी आए तो वो एक्सप्लेन कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी एक माँ है जो अथाह है, और सबसे पहले जो अपने आप से भी पहले किसी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं तो वो माँ ही है। और हर एक डिसीजन, अगर हमको निकलना भी है, घर से बाहर भी जाना है, जैसे हम वर्किंग वुमेन्स हैं, हम अगर बाहर भी निकलते हैं तो पहले एक ख्याल बच्चों का ही आता है कि उसको कैसे करना है, और करियर के साथ साथ माँ वाली जर्नी को बैलेंस कैसे करना है, वो जो कर पाती हैं तो वो भी एक माँ ही है। सही कहा आपने। तो एकदम सही बात है कि अपने काम को और घर को, परिवार को, सबको एक साथ मैनेज कर पाना वो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। तो मनीषा मैम, आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहते हैं कि घर, परिवार और बच्चे तीनों को आप किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से, मतलब आप अपने बिजनेस को भी संभालते हैं, अपना करियर भी संभाल रहे हैं, घर में बच्चों को भी संभाल रहे हैं, किस तरह से आप बैलेंस करते हैं उस चीज़ों को। बहुत कम शब्दों में मैं बताना चाहूँगी अंकिता कि माँ जो होती है ना, यदि बच्चों को क्वांटिटी टाइम नहीं दे के केवल क्वालिटी टाइम भी दे
तो भी बहुत अच्छी पेरेंटिंग हो सकती है। मतलब वर्किंग वुमन के पास सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है टाइम की, तो वो जो भी टाइम अपने बच्चों को दे रही है, सपोज़ वो शाम को या रात को जब घर आती हैं और अपने बच्चों के साथ वो 1-1.5 घंटे भी बैठ रही हैं, तो अपना पूरा दिन का जो वर्किंग का फ्रस्ट्रेशन है वो उसको साइड पे रख कर यदि वो पूरी हैप्पीली और मतलब क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती हैं, तो वो बेस्ट पेरेंटिंग की कैटेगरी में आता है। ज़्यादातर जो वर्किंग वुमन होती है वो गिल्ट में होती है कि हमने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन हकीकत में आपको बताती हूँ जो हाउसवाइफ भी होती है ना, वो भी क्वालिटी नहीं दे पाती हैं। कई बार 8-8 10-10 घंटे बच्चों के साथ होती हैं, लेकिन कभी चिड़चिड़ा रही हैं, कभी टोक रही हैं, कभी उनका कॉन्फिडेंस डाउन कर रही हैं। उससे बेटर है आप 1 से 1.5 घंटे की क्वालिटी टाइम दीजिए, बेस्ट पेरेंटिंग आपकी हो सकती है। उस समय आप केवल बच्चे को सुनिए, उस समय कोई गैजेट्स नहीं होना चाहिए, मी एंड मॉम वाला टाइम होना चाहिए कि आप है और आपका बच्चा है और आप एकदम फुल फ्लेजेड उसी के लिए डेडिकेटली आप समझ रही हैं, उसके साथ खेल रही है। यदि बच्चा छोटा है तो खेल रही हैं, बच्चा बड़ा है तो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो एकदम अच्छा जज मत कीजिए। ये एक बहुत बड़ा एक मेरा सजेशन रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अच्छे पेरेंट बनने के कारण तुमने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों किया, और बहुत सारे तो उनकी लाइफ के डिसीजंस भी वही ले लेते हैं कि तुम आगे ऐसी पढ़ाई करो, उसके बाद यहाँ जाओ, ऐसा करो। तो ये सारी चीज़ें ना करके, और बाकी रही बात टाइम बैलेंस करने की, तो टाइम बहुत इजीली बैलेंस किया जा सकता है यदि हम अपने शेड्यूलिंग को बहुत अच्छे से वो करें, मैनेज करें। और सबसे बड़ी बात कि ये चॉइस हमारी है कि हमको वर्क करना है। अदरवाइज इंडियन कल्चर में कोई कंपलसरी भी नहीं है कि आपको वर्किंग में ही होना है। तो यदि आपने ये चॉइस ली है तो चैलेंजेस तो आएंगे डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं ये नहीं कहती कि इम्पॉसिबल है, चीज़ों को बहुत स्मार्टली मैनेज किया जा सकता है, बहुत तरीके से आप सजा सकते हैं अपने रूटीन को। आपको संडे भी मिलता है, आपको काफ़ी ऐसी टाइम मिलता है जिसमें आप बहुत पेशेंसली, बस सारा गेम यहाँ इमोशन का है और आपके इमोशनल बैलेंस का ही है सारा गेम। सही कहा कि जैसे बैलेंस करना है अपने ही हाथों में है कि आप अपना काम भी साथ साथ में बच्चे भी दोनों आप संभाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो नम्रता मैम, आपको क्या लगता है कि आजकल बच्चों को जो सोशल मीडिया की तरफ जो बहुत रुझान बढ़ रहे हैं और स्क्रीन टाइमिंग इतना बढ़ गया है कि आप देख रहे हैं मदर्स भी जो है अपने काम को मतलब करने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं ताकि वो अपना काम ईजिली कर सके, तो वो किस हद तक सही है? तो इसके ऑल्टरनेट में वो क्या कर सकते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स को? हाँ, मैं भी ये बोलना चाहती हूँ कि स्क्रीन टाइम बच्चों का आज की डेट पे बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड मैंने देखा है कोविड टाइम से जब स्कूल की एजुकेशन भी मोस्टली ऑनलाइन हो रही थी, तो उस वक्त से तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे पूरे टाइम मोबाइल पे रहते हैं। इनफैक्ट टीचर्स भी, जो उनके क्लास टीचर्स हैं, वो भी उनके असाइनमेंट्स जो हैं वो मोबाइल पे भेज रहे हैं, उनको PDF पढ़ना है, और वो स्क्रीन टाइम उसके वजह से बढ़ता ही जा रहा है। जो कि बच्चों को एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। उनको बुक भी पढ़ना है, उनको गेम्स भी खेलना है, उनको अपने पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, और अपना एक फिक्स स्क्रीन टाइम रखना है। ये अगर वो पहले से प्रायोरिटाइज कर ले पेरेंट्स, और पेरेंट्स भी उनको समझाए कि हाँ इस तरह से हमें मैनेज करना है, तो आई एम श्योर उससे काफ़ी सारे बच्चों में चेंजेस आएंगे। और एज अ मदर हम लोग की खास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस चीज़ को देखें, क्योंकि अगर हम एज अ मदर उनको नहीं गाइड कर पाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो भटकेंगे। पल्लवी मैम, जैसे कि आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो आजकल आप जैसे देख रहे हैं कि बच्चे छोटी छोटी बातों पे जो है वो गुस्सा हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस भी ले लेते हैं। तो इस सब चीज़ों को एक पेरेंट्स कैसे हैंडल करे, क्या करे? क्योंकि वो ज़्यादा जिद भी करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो कुछ गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो माँओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चों के साथ फ्रेंडली भी रहें और वो कुछ गलत स्टेप भी ना लें? देखिए अंकिता जी, यहाँ पे ना समझने की बात ये है कि बच्चे जो होते हैं ना वो हमें ही मिरर करते हैं, हमें ही कॉपी करते हैं, जैसे हम मिररिंग कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। हमसे ही वो बच्चा कहीं ना कहीं सीख रहा है, और हम जो उनकी फ्रस्ट्रेशन का जो हम कारण बनाते हैं, जैसे मैम ने अभी एक्सप्लेन किया बैलेंसिंग को लेकर के, टाइम मैनेज करने का, मदर्स के ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि एक परफेक्ट मॉम का। तो मैं इस रैपिटेड प्लेटफॉर्म पे मैं यही कहना चाहूँगी कि परफेक्ट मदर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे पहले तो आप अपने आप को प्रेशर करना बंद कर दीजिए कि मुझे परफेक्ट मॉम बनना है, मुझे इमोशनल अवेलेबल मॉम बनना है, इमोशनली मेरे बच्चे के साथ में मुझे अवेलेबल रहना है। वहाँ पर अगर कोई चीज़ें छूटती हैं, मुझे देखना है, बैलेंस करना है कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं। अब यहाँ से आपने अपने ऊपर काम करना चालू कर दिया,
स्टार्ट किया। अब जब आप अपने ऊपर वर्क कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर हम प्लानिंग्स पे आ पाते हैं। और अगर हम प्लानिंग्स करते हैं ना, तो कभी पे भी किसी भी इमीडिएट जो भी बच्चे का नेचर है, हमें समझने की ज़रूरत है कि उनका जो नेचर आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट किसी ना किसी चीज़ का सिग्नल है जो वो थ्रो कर रहा है। आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। हमारे डे रूटीन का प्रॉब्लम हो सकता है, वो स्लीपिंग टाइम का प्रॉब्लम हो सकता है कोई वाइटमिन्स की उसको डिफिशियंसी हो सकता है कि उसको स्कूल में कोई बुली कर रहा हो सकता है कि उसके घर का फैमिली एटमॉस्फेयर भी वैसा हो, डिस्टर्ब हो कि बच्चे को सुना ही नहीं जा रहा हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए पहले मम्मा अपने आप को प्रेशर फ्री करे कि मेरे इमोशनली मैं अवेलेबल हूँ मेरे बच्चे के लिए, मैंने अपने चीज़ों को बैलेंस कर लिया, मैंने अपनी फैमिली को बैलेंस कर लिया। उसके बाद जो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इमीडिएट चुप रहो, नहीं बोलना है, तुम कैसे बोल सकते हो, तुम छोटे हो, नहीं, पहले सुनो। जब तक हम फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ये ग्लास के ही लेती हूँ तो इसमें ऑलरेडी वाटर है, अगर मैं इसमें और पुट करती हूँ तो वो नहीं आएगा उसकी क्वांटिटी। इसमें अगर मुझे कुछ करना है तो इसे खाली करना ज़रूरी है। ये भी वही चीज़ें हैं कि बच्चों के इमोशंस को बाहर आने दो, खाली करने दो। उसके बाद जब आप उनको समझाओगे तो किसी भी चीज़ों को समझेगा। और समझने के टाइम पे सबसे ज़रूरी है आपका इमोशनल टच। आप हमेशा आई कांटेक्ट, सबसे पहले अगर मैं आपसे ही बात कर रही हूँ और मैंने कहीं और देख लिया तो आपसे वो कनेक्शन बन ही नहीं पाएगा। आई कांटेक्ट हम करें, फॉर्मली उसको हैंड होल्ड करें और उसके बाद एक प्रॉपर हग करें और उसको सुने, उसको लगे कि हाँ मैं वैल्यू करती हूँ, मेरी बातों को सुना जा रहा है और इसके बाद इस पे भी कुछ ना कुछ एक्शन होगा। जैसे ही बच्चे को लगा कि इमोशनली मैं सिक्योर हो गया हूँ, आप देखिएगा उनके बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात कहा आपने। आप क्या कहना चाहेंगे आप पे मनीषा मैम इस बात पे? आपको क्या लगता है कि इमोशनली आप कितना कनेक्ट करते हैं अपने बच्चों के साथ, कितना ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो इमोशनल कनेक्शन ही है, मतलब सबसे मस्ट, क्योंकि हमें अपने बच्चों को, यदि हम एक अच्छा इंसान बना देंगे ना, सक्सेस उनको ज़रूर मिल जाएगी। जो सबसे बड़ी चीज़ जो हम मिस करते हैं वो यही करते हैं कि हम उनमें वैल्यू सिस्टम इनकलकेट नहीं कर पाते हैं। हम इस दौड़ में भागते हैं कि उनके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर में कितना पार्टिसिपेट किया। मतलब एक जो परफेक्ट मॉम होती है कि मेरा बच्चा दिखने में भी अच्छा है, मेरे बच्चे का उठना बैठना बात करना सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम उसमें जब तक इमोशंस नहीं डालेंगे, वो वैल्यूज़ नहीं डालेंगे ना, फिर बाद में वही बच्चे ओवर थिंकिंग में, डिप्रेशन में और पता नहीं क्या क्या, जब लाइफ के प्रेशर्स उन पे आते हैं तो वो मैनेज नहीं कर पाते। तो सबसे अच्छा है कि आप अपना एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम दीजिए। आपके फैमिली में यदि कल्चर है कि हाँ बड़ों का रिस्पेक्ट होता है या भगवान की पूजा होती है या किसी भी तरीके का, कोई भी, मैं कुछ पर्टिकुलर नहीं बोल रही हूँ, उस वैल्यू सिस्टम को आप, एक माँ ही है जो उस बच्चे में डाल सकती है। और वो वैल्यू सिस्टम यदि रहेगा तो वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए, वो गलत कामों में नहीं फंसेगा, वो कभी भी मेंटल फ्रस्ट्रेशन में नहीं आएगा। तो ये मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। और माँ और बेटे का जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ करेक्शन मत कीजिए, कनेक्शन बनाइए। जब भी बच्चे बोलते हैं कि मतलब ये मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि कैसे करें, मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है, तो पहले आप करेक्शन पे बात कर रहे हो, पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश कीजिए। यदि आपका कनेक्शन आ गया ना, आपकी इशारों में बच्चा समझेगा कि मेरी मम्मी अभी कह रही है कि नहीं, मैं अभी नहीं, मैं बाद में, मेरी ये चीज़ ऐसे ऐसे पूरी हो सकती है। तो वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए एक मदर एंड बच्चे का। तो ये कहना है कि कनेक्शन बना के रखना है बच्चों से आपका, बहुत ज़रूरी है। कनेक्शन बिफोर करेक्शन। ओके, एग्जैक्टली, यही बात इसमें है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हमें माँ से ज़्यादा उनको एज अ फ्रेंड बिलीव कराना है कि हम उनके फ्रेंड्स हैं। मतलब जहाँ पे बच्चे ने आपको एज अ बेस्ट फ्रेंड समझ लिया, वहाँ पे आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी ही नहीं, क्योंकि वो आपसे हर चीज़ शेयर करेगा। वो ये जानेगा कि बेसिकली आपकी मदर, मतलब मदर ही हैं जो मुझे अच्छी तरह से समझती हैं। मे बी सामने वाला नहीं समझ पाए, बट जब मैं अपने मदर को छोटे से छोटे, बड़ी से बड़ी चीज़ समझाऊंगी तो उस चीज़ को वो अंडरस्टैंड करेंगे और जज नहीं करेंगे। तो बेसिकली माँ से भी मतलब एक ये है कि हमें उनके फ्रेंड्स बनना है, फ्रेंड्स रहना है, एज अ बेस्ट फ्रेंड। जहाँ पे आपके बच्चे ने बोल दिया, उससे पूछा गया कि आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है और उसने बोला माँ, तो ये आपका बिगेस्ट अचीवमेंट है। जी जी, एकदम सही कहा आपने कि मतलब इमोशनल कनेक्शन साथ में और फ्रेंड बन के रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। और आज आप ये भी देख रहे हो कि आजकल लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज हो गया है, खाना पीना भी बहुत चेंज हो गया, बच्चे लोग हैं ज़्यादातर फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे पल्लवी मैम के बच्चों को फास्ट फूड से कितना, आप कैसे दूर रखा जाए, क्या किया जाए कि वो बच्चे खाने की तरफ जाएँ? माँ जो है वो खुद ही लाके उनको चिप्स की पैकेट्स देते हैं, बिस्किट्स देते हैं, टिफ़िन में ये सब चीज़ें देते हैं और बाद में वो खुद ही वो करते
करते हैं कि बच्चे जो है ये जंक फूड्स खाना शुरू कर दिए हैं, तो आप क्या उनको कहना चाहेंगे कि किस तरह से उनको इन सब चीज़ों से दूर रखें? क्वेश्चन का आंसर तो आपने ही दे दिया अपनी बातों बातों में। क्योंकि देखिए अभी भी मैंने आपको पहले कहा है कि मदर को सेल्फ काउंसलिंग की खुद जरूरत है। पहले हम ये तो सोच ले कि हमने ऐसा क्या क्या गलत किया है। और एक और चीज कि हर चीज माँ 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 वाला हो जाता है। आपके फैमिली में और भी मेंबर्स हैं, उनके फादर भी हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके कई फैमिलीज में उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। बहुत से घर पे ये भी देखा जाता है अंकिता जी कि मॉम नहीं चाहती है लेकिन उनके दादा दादी जो हैं या नानू नानी हैं वो उनको दे देते हैं, और कभी भी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता है। हमेशा एक घर का गोल्डन रूल होना चाहिए कि हमारा मॉर्निंग टू इवनिंग हमारे बेसिक्स क्या क्या है वो होना चाहिए। घर में क्या आ रहा है, क्या खा रहे हैं, हाँ उस पर सबका अग्री और डिसअग्री होना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या होता है बहुत सारा है, और रेयर ऑफ द रेयर्स हम तो इतनी काउंसलिंग्स करते हैं उस पर देखते हैं 80% हमारे इंडियन कल्चर में यही होता है कि पापा कुछ और कहते हैं, बच्चा कुछ और कहता है। पापा मम्मा ने कहा है कि आइसक्रीम नहीं खाना, बच्चा गया पापा के पास और मम्मा उसने कह दिया अरे दे दो, आइसक्रीम की तो बात है। अब उसको पता है कि आइसक्रीम के लिए पापा के पास जाना है, पैम्परिंग के लिए मम्मा के पास में जाना है, तो बच्चे बहुत इसीलिए स्मार्ट हो जाते हैं और उनको पता रहता है कि कौन सी डिमांड कौन फॉलो कर सकता है। वन रूल रखिए, चिप्स नहीं मतलब नहीं। अब यहाँ पे मॉम का रोल थोड़ा ज़्यादा इसलिए हो सकता है क्योंकि वही डिसाइड करती है, और अपने फैमिली के मेंबर्स को भी आपका ही सपोर्ट लेते हुए अपना एक रूल करो कि ठीक है हम एक चीट डे रखते हैं जो कि वीक में 1 डे रहे, प्रायर डिसाइडेड रहे कि हम एक चीट डे रखेंगे जो कि फिर आपके हिसाब से हम वो चीज़ें ऑर्डर करेंगे, और उसके बाद फिर सब उस पर अग्री रहेंगे। तो सबको पता है। अच्छा यहाँ पे भी ये भी होता है कि मॉम्स भी कभी कभी खुद को भी चीट करती हैं। अब मम्मा को अच्छा लग रहा है पिज्ज़ा, तो बच्चा तो पिज्ज़ा खाएगा ही। मम्मा को लग रहा है कि मोबाइल फ़ोन देखना मुझे बहुत अच्छा है, स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा है, तो बच्चा मोबाइल एडिक्टेड रहेगा ही। इसीलिए कहीं कहीं पे हमको भी कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं, हमको भी रूल्स, मन तो बहुत करता है कि हम खा ले लेकिन हमको भी कंट्रोल करना है। इसीलिए मॉम्स खुद कंप्लेन करती हैं क्योंकि देखिए अंदर इनर वॉइस तो हमारी रहती है ना कि ये चीज़ तो गलत है, हम खा रहे हैं पिज्ज़ा या जो भी अनहेल्दी फूड, वो हमको तो पता रहता है कि हम खा रहे हैं लेकिन ठीक है हम खा लेते हैं मन को मार के। तो ऐसा है कि आप अपने आप को भी वैसे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आप को कंट्रोल करता बच्चा देखेगा ना तो वो खुद भी कंट्रोल करना शुरू करेगा कि हाँ मम्मा का नो मीन्स नो होता है, मम्मा नहीं करती, मम्मा खुद भी नहीं करती तो मुझे भी नहीं करना है। क्योंकि हम अपनी भी पेरेंटिंग देखें ना, जैसे हमने अपने मॉम डैड को देखा, उनकी ही कहीं ना कहीं तो छवि है हमारे अंदर, हमने उनकी जो पेरेंटिंग ली है, तो इसलिए हमको बच्चे पे काम करना है, बच्चे पे काम करना है। आपको पता है कि पेरेंटिंग सोचते हैं कि बच्चों के लिए होती है, पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट किड, पेरेंटिंग इज अबाउट पेरेंट्स। हमको ही अच्छा पेरेंट बनना सीखना है, हमको भी बैलेंस पेरेंट सीखना है। पहले अपने आप पे ऊपर वर्क कर लें, फिर बच्चे के ऊपर धीरे 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 सबको कॉन्फिडेंस में लेते हो हम वर्क करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम वर्क करेंगे। हम पिज़्ज़ा करें, पिज़्ज़ा के लिए आप बच्चे को हम नहीं मना कर सकते हैं, खुद वो कर रहे हैं तो बच्चों को किस तरह से आप हम जो करना चाहते हैं पहले तो हमको खुद पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर मुझे लग रहा है मैं योगा एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मैं अपने बच्चे को बोल ही नहीं सकती कि आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाइए, एक्सरसाइजेस वैसे ही कीजिए, आपको करना चाहिए। अगर वो मुझे देख रहे हैं तो देखने के बाद भी आप देखेंगे, क्यों आप देखेंगे बहुत से घर पे मोस्ट ऑफ 75% अगर प्लेयर्स हैं तो उनका इंटरेस्ट उस तरफ जाता है, जो साध्य आराध्य और पूजा पाठ वाला स्पिरिचुअल वाइब रहती है, उनके बच्चे भी उसी लाइन पे जाते हैं। तो देख देख के कहीं ना कहीं आता है। कुछ ऑपोजिट हो सकते हैं वाइस वर्सा, लेकिन हाँ ये है कि 75% ये रहता है कि आपकी इमेज का प्रभाव पड़ता है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, करीब करीब 10-12 साल तक की एज में, उस समय आप उनको जो फूड इंट्रोड्यूस करते हो ना, उसके लिए वो लाइफ टाइम क्रेव करते हैं। ये साइकोलॉजिकल एक रिसर्च हो चुका है। क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये छोटी एज में मतलब हम जो खा रहे हैं हम बच्चों को वही खिलाते जाते हैं, या कोई भी जंक फूड, यदि आप उस समय कम से कम जंक दे, यदि इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, यदि आप भी जिस भी नेटिव प्लेस से बिलोंग करते होंगे, वहाँ बचपन में आपने जो खाया होगा आज भी आप उस चीज़ के लिए क्रेव करेंगे, चाहे वो हेल्दी था या अनहेल्दी, वो मैटर नहीं करता। आपने यदि पानी चावल खाया तो आपको वो पानी चावल याद आएंगे। ज़रूरी नहीं आज हम पिज़्ज़ा के ज़माने में रह रहे हैं, या आपने वो बचपन में जो खाया, तो उस समय हमारी टंग डेवलप होती है और वो जो टेस्ट बड्स है ना, उस समय यदि हम थोड़ा सा डिसिप्लिन रख लें
तो बहुत हद तक चांसेस होती हैं कि बच्चे फिर बाद में ना कॉन्शियस ईटिंग करते हैं। मतलब ठीक है, वो मैं मानती हूँ कि फ्रेंड सर्कल का, एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ेगा, बट जो किड्स का जब डेवलपमेंट स्टेज पे वो बहुत क्रूशियल पीरियड होता है और उसी समय हम सब चीज़ें खिला देते हैं, सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करा देते हैं उनको, और उस समय की वो जो खाई हुई चीज़ें रहती है ना, वो लाइफ टाइम उनको क्रेव करती है। दूसरी चीज़, उनकी जो भूख की टाइम होती है, उस टाइम पे यदि हम टाइमली मील उनको खिला दें और उसके बाद उनकी पसंद की ये सब चीज़ें खिलाएं, तो भी उसकी क्वांटिटी कम हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम अपने काम में इतने बिजी हैं या कोई और कारण से उसका वो टाइम टल जाता है, तब वो एकदम क्रेव करने लगता है। उस समय फिर वो नॉर्मल फूड नहीं खाएगा, फिर उसे वो फैंसी चीज़ें ही पसंद आती है, क्योंकि नॉर्मल फूड को हम उतना डेकोरेटिव बना के दे नहीं पाते उनको। यदि मैनेज कर सकते हैं आप तो बहुत ही अच्छा है कि उसे बहुत ही सजा के उनको दिया जाए, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो आप ये भी चीज़ें हैं कि उनको थोड़ा सा, मतलब मैं जैसे बहुत करती थी ये चीज़ बच्चों के साथ कि पहले तुम ये फिनिश कर लो, फिर तुम्हारा ये सामने रखा है, ये तुमको इसके बाद मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो फिनिश करते करते तक तो कई बार कि ठीक है अभी रख दो, बाद में खाता हो, या कभी फिर थोड़ा बहुत खा लिया, 1-2 चम्मच खा के, क्योंकि पेट भरने के बाद कोई खा ही नहीं सकता, बच्चों का तो सेंस इतना स्ट्रांग होता है। तो कई तरीके हैं छोटे बड़े जिसमें जो काम आ जाए। मुझे ऐसा भी लगता है कि बच्चों को अगर थोड़ा इस बारे में नॉलेज इम्पार्ट किया जाए, जहाँ पे वो खुद एनालाइज कर पाए कि क्या सही क्या गलत है। लाइक टच हो रहा है कि अगर मैं अपने घर पे नहीं हूँ उस टाइम पे, जब मेरे बच्चों को भूख लग रही है, तो वो पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करते या वो मैगी नहीं बनाते, वो फ्रिज से डायरेक्ट सैलेड काटते हैं, खीरा, कुकुम्बर, कैरेट, और अपने आप को सर्व करते हैं। तो मुझे लगता है जहाँ पे बच्चों को ये पता चल जाए कि सही क्या है गलत क्या है, हमें टोकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें चेक भी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे घर पे दोनों बच्चे ऐसे हैं कि वो कभी पिज़्ज़ा बर्गर ये सब नहीं खाते। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा भी ट्रिप याद है जब हम यूएस गए थे और वहाँ पे सिर्फ फास्ट फूड हमें सर्व होता था, तो वो लोग मतलब कुछ भी नहीं खाते थे, वो भूखे रहना प्रेफर करते थे, वो स्टिल वो उसमें हाथ नहीं लगाते थे, बिकॉज दे आर ऑफ माइंडसेट कि उनको पता है कि उनको क्या सही है क्या गलत है। तो आपने कैसे मैनेज किया ये चीज़ों के? बचपन से ही ऐसा घर में माहौल रहा है कि दादा दादी भी जब थे तो वो घर का ही बनाया हुआ फूड, तो उनको उनके बने हुए दाल चावल, सिंपल सैलेड, यही सब चीज़ें। हम देखिए एज वुमेन हम क्या करते हैं, हम अपने घर के ग्रॉसरी में मैगी भी ला के रखेंगे, पास्ता भी ला के रखेंगे, बट हम क्यों ला के रख रहे हैं? क्या हम उनको ये एनकरेज कर रहे हैं कि जब हम वर्क आवर्स में होंगे और कुछ उनके लिए खाने के लिए अवेलेबल नहीं है तो आप फटाफट मैगी बना लीजिए, आप फटाफट पास्ता बना लीजिए और खा लीजिए? नहीं। तो बेसिकली इन सब चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नॉलेज का, कि हम उनको बताएं कि हाँ न्यूट्रिएंट्स की क्या वैल्यू है। जब वो चीज़ समझेंगे, आप देखेंगे बहुत सारी लड़कियां जो टीन्स में जाती हैं, ठीक है, वो अपने हेल्थ कॉन्शियस हो जाती हैं। वो अगर पहले थोड़ी मतलब हेल्दी भी हैं तो वो स्लिम होने की कोशिश करने लगती हैं, बिकॉज उनको वो एजुकेशन हो जाती है, क्योंकि वो खुद अपने सेल्फ एफर्ट्स डालती हैं कि उनको हाँ इसी उसमें रहना है, ठीक है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ माय कंसर्न कि हम मदर्स को हमेशा क्यों अवेलेबल रहना है? क्या हमारे बच्चे या हमारे बड़े ही उनको ऐसी नॉलेज नहीं दे जहाँ से वो खुद ही सोच पाए कि हमें क्या सही है क्या गलत है? और सबसे मज़ेदार चीज़ कि अभी के जेंजिस इतने स्मार्ट हैं कि उनको वो नॉलेज अच्छी तरह से दिया जाए और आपका पेरेंटिंग वाला जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत छोटी एज से भी बच्चा ना अपने आप को बहुत वेल डिसिप्लिन्ड रख सकता है। क्योंकि जैसे आप देखो, छोटे बच्चों के लिए हम बोलते हैं जंक खाते हैं, लेकिन जब वो टीन में या उसे बड़े होते जाते हैं, कई बार आप देखना कि बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल से सीख के और एकदम हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, हम ऐसा करते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि उनका कनेक्शन वहाँ स्ट्रांग है, वहाँ उन्होंने सीखा, एजुकेशन लिया, अब वो वैसा ही अपने आप को। तो यदि बचपन बहुत डिपेंड करता है, तो यदि मम्मी के साथ कनेक्शन स्ट्रांग है और मम्मी ने बहुत छोटी एज में ये एजुकेशन दे दिया कि देखो ऐसा ऐसा ये फूड ऐसा ऐसा नुकसान करता है और ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली दे दिया और अच्छे टाइम पे दिया जब उनका कनेक्शन स्ट्रांग था, तो लाइफ लॉन्ग उनके साथ वो लर्निंग रहती है। मतलब वो जानबूझ के फिर बहुत ज़्यादा गलतियां नहीं करेंगे। वो गलतियां तभी करते हैं जब आपका कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होता। आप डोमिनेट करते हो, आप रोकते हो, बॉसिज्म दिखाते हो, नहीं खाना है तुमको, नहीं करना है तुमको, तब वो और जिद्दी होते हैं। बट यदि आपका कनेक्शन स्ट्रांग है तो वो इशारों को भी समझते हैं आपके, और इशारों को समझने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा मैम ने बताया, आपने एजुकेट कर दिया, आप नहीं भी हो तो भी वो डिसिप्लिन ही रहेंगे। तो पल्लवी मैम, आपको क्या लगता है कि बच्चों को आप कब ऐसा आपको लगता है कि उनको काउंसलिंग की या डॉक्टर की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है, क्या सिम्टम्स है या किस समय ऐसा लगता है कि बच्चों को ले जाना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि काउंसलिंग्स जो चीज़ें हैं, आप ये मिथ हटा दीजिएगा कि काउंसलिंग्स की ज़रूरत अगर मेरे बच्चे को पड़ रही है दैट मीन्स वो मेंटली वीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। काउंसलिंग ये आपको अच्छे तरीके से सुना ही जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि देखिए, हम अगर कहें तो 0 to 6 ईयर में हमारे बच्चों का ब्रेन जो होता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड एक हाईली एक्टिवेट मोड में होता है। उसी समय न्यूरल कनेक्शंस हमारे बनते हैं और आपकी इसकी एज क्राइटेरियाज नहीं है। किसी को हम काउंसलिंग्स की ज़रूरत, बच्चा जब जिसकी वोकैबुलरीज डेवलप हो जाती है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है इन एज ऑफ 5, 6, 7, 15, 25, किसी भी एज में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहले आप वो देखिए कि अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी उसमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। वो सोशली डीएक्टिवेट रहेगा, अकेला अच्छा लगेगा, उसको आइसोलेशन पसंद आएगा, वो मोबाइल ज़्यादा एडिक्टेड रहेगा, उसके साथ में स्लीप साइकिल उसकी डिस्टर्ब रहेगी, उसका फूडिंग हैबिट डिस्टर्ब रहेगा, वो किसी से मिंगल रहना, हैप्पीनेस फील नहीं कर पाएगा। आप घर पे जब भी कोई भी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो वो बिल्कुल हटना प्रेफर करेगा, किसी भी पॉइंट पे अपने आप को नहीं करना, इमीडिएट एकदम अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करना। ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर वो बार बार इन चीज़ों को कर रहा है और आपकी काउंसलिंग के बाद सबसे पहले तो वही घर का माहौल, आप पहले उनको समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। और लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 1 month to 90 days, 30 से 90 दिन का ये सफ़र होता है। अगर वहाँ तक में भी आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे की ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, हम वहाँ पे फिर एक एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। और एक्सपर्ट्स की हेल्प लेने के लिए देर बिल्कुल ना करें, हेजिटेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सिर्फ एक थेरेपी है, एक कम्युनिकेशन है। जो आप किसी एक्सपर्ट के साथ जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस के साथ में वो कर सकता है, बता सकते हैं। जी पल्लवी मैम, आप किस तरह से बच्चों के साथ अपना इमोशनल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग करती हैं? किस तरह से पेरेंट्स को करना चाहिए? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इमोशनल कनेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे प्रायोरिटी में है। उसके लिए हम शॉपिंग थोड़ी कम करेंगे चलेंगे, लेकिन इमोशनल अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो इसीलिए इसमें हमारे 3 विंडोज़ होते हैं बच्चों के, जब हम इमोशनली उनके साथ अवेलेबल हो सकते हैं। देखिए, पूरे टाइम हम अवेलेबल रहेंगे नहीं, लेकिन वो जो 3 समय है उसमें से एक सबसे बेस्ट है, जिसको मैं डायमंड विंडो कहती हूँ। मॉर्निंग जब बच्चा जागता है उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द घर पे यही होता है, चलो चलो बस आ गई। मैं छोटे बच्चों की बात करूं या सीनियर की बात करूं, तो अभी मैं, क्योंकि वनडे किड्स एकेडमी एक प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों का है, तो मैं एक्सपर्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट में हूं, तो मैं इस एज ग्रुप को ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि इमोशनल हमारे नर्वस सिस्टम यहीं से ही डेवलप होते हैं, जूनियर एज। सबसे पहले बच्चा जब सो के जागा है, वो बहुत रिलैक्स्ड है, उसका ब्रेन रिलैक्स है, उस समय उसको इमोशनल टच की ज़रूरत है, कनेक्शन की ज़रूरत है। उठा करके सीधे खड़े कर दिया, बाथरूम में लेके चले गए, हरी वाली जो मॉर्निंग होती है मत करिए। 30 मिनट्स पहले जाग जाइए मॉम्स, अपने आप को पहले सेटल कर लीजिए, क्योंकि हम अनसेटल रहते हैं ना, तो हम अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे भी निकालते हैं कि जाग जाओ, बस आ जाएगी, पापा को छोड़ने जाना है, मुझे ऑफिस जाते हुए तुमको ड्रॉप करने जाना है। बैलेंस रखो। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ बैलेंस रहना आपका ज़रूरी है। मॉर्निंग का टाइम है, उस टाइम पे उसको अच्छा सा, सबसे पहले तो आपका टच चाहिए, उसको सीने से लगा लो, प्यार कर लो, उसको सिर्फ कुछ मत बोलो, मम्मा भी ना बोले, बेटू भी ना बोले, आप उसको फील कराते जाइए। फर्स्ट विंडो जब वो सो के जागता है उस टाइम पे, उसके बाद आप उसको वॉशरूम लेके चले जाइए, उसको फ्रेश होना है, उसके बाद रूटीन हो जाती। सेकंड टाइम होता है जब वो स्कूल से आता है, जब पूरे दिन भर की चीजें वो स्कूल में करता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा टाइम शेड्यूल वो स्कूल आवर्स में करता है। तो उस टाइम पे हमारा ये रहता है कि आप उस टाइम पे हम मॉम्स यही करती हैं कि क्या हुआ, क्या पढ़ाया, मैंने टेस्ट में कराया था, फैंसी ड्रेस में क्या हुआ। सबसे पहले आई मिस्ड यू बच्चा, आपको मैंने बहुत मिस किया, कैसा गया, क्या है, कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें जो आपको बतानी है, उसके अंदर जो चीज़ें वो खाली होगी। थर्ड जो मैं डायमंड विंडो की बात कर रही हूँ, वो होती है इवनिंग की टाइम, उसका एक प्रॉपर रूटीन होता है। उसके बाद जब सोने वाला टाइम होता है, हम इवनिंग के टाइम पे जब पेरेंट्स साथ में डिनर टाइम कर रहे हैं, मस्ती टाइम कर रहे हैं, हाइजीन टाइम साथ में कर रहे हैं, उसके बाद जब सोने के लिए, जब वो रूम पूरा डार्क हो जाता है, उस टाइम पे हमारा ब्रेन जाता है जस्ट सोने के पहले थीटा मोड में। थीटा मोड
वो होता है जब हम हिप्नोटाइज होने वाले होते हैं ना, उसके पहले का जो स्टेज होता है उसको कहते हैं थीटा मोड। आप उस समय जो बच्चे के ब्रेन में डालते हो कि बच्चा मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, आप बहुत अच्छे बच्चे, और जिस टाइम पे उसने पूरे दिन में जो जो गलतियां की उस टाइम पे ही करेक्ट करो, क्योंकि वो पूरा ब्रेन, हम सोते हैं हमारा ब्रेन नहीं सोता है। जो इन्फॉर्मेशन हम उस समय डालेंगे, आप जैसा स्ट्रक्चर करना चाहिए, यू वोंट बिलीव कि हमारा पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। हम जैसा बच्चे को चाहते हैं आप बनाना, आप धीरे धीरे डेली अफर्मेशंस के थ्रू आप बच्चों के साथ में बातें कीजिए कि यस, अगर लग रहा है कि बच्चा सोशल कनेक्टेड नहीं है आपका, तो आप बताइए कि आप सबसे बहुत अच्छे से मिलते हो, और हमेशा कभी भी अफर्मेशन प्रेजेंट में कहिएगा। आप मिलोगे, आप करोगे नहीं, आप बहुत अच्छे से मिले। आज आपने दीदी को भी बहुत अच्छे से बाय कहा, आपने आज फाइट नहीं किया, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। हम प्रेजेंट टेंस में बात करें, इमीडिएट आपने ये किया, उसके लिए उसको अप्रिशिएट कीजिए, और उसके बाद आपको जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं आप उनके लिए कितने प्रीशियस हो ये बताने के बाद फिर आप उनको सुलाइए, और उसके बाद फिर ये पूरी चीज़ें चोनिंग इनकी ब्रेन पे चलते रहती है। तो आप जैसा स्ट्रक्चर अपने बच्चे को करना चाहते हो, अगर वो सिर्फ आपने एक टाइम का, नाइट टाइम का भी रूटीन आपने कर दिया ना, आपका बच्चा आपको जैसे स्ट्रक्चर करना है आप कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत मतलब कुछ सीखने को तो मुझे भी बहुत कुछ मिल रहा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें की है पल्लवी मैम ने। अब हमारा भी समय हो चुका है, पर लास्ट आपसे नम्रता मैम एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप करियर और बच्चे दोनों में से आप किसको चुनेंगे? अगर आपके पास ऑप्शन रहा कि क्या आप चुनेंगे और क्यों? जैसे बहुत समय ऐसे होता है ना कि उनको करियर पे वो ज़्यादा फोकस रहते हैं, उनका काम है, तो बच्चों को क्या होता है कि वो संभाल नहीं सकते, तो डे केयर में दे देना, या पेरेंट्स के मतलब किसी के पास, ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ देना, या तो वो ये प्रायोरिटी करते हैं कि मुझे पहले करियर अपना वो करना है, उसके बाद में बच्चे। तो आप किसको प्रायोरिटी देते हो और क्यों? नहीं, देखिए, बच्चे तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी है, ठीक है, बट इन दोनों को चूज भी क्यों करना पड़े? अगर बहुत समय ऐसे होता है ना कि उनको करियर पे वो ज्यादा फोकस रहते हैं, उनका काम है, तो बच्चों को क्या होता है कि वो संभाल नहीं सकते, तो डे केयर में दे देना, या पेरेंट्स के मतलब किसी के पास, ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ देना, या तो वो ये प्रायोरिटी करते हैं कि मुझे पहले करियर अपना वो करना है, उसके बाद में बच्चे। तो आप किसको प्रायोरिटी देते हो और क्यों? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं चीजों को बैलेंस कर सकती हूँ, तो मुझे दोनों में से एक को किसी को चूज करने की जरूरत नहीं है। मैं बच्चों को अपना प्रॉपर एक क्वालिटी टाइम भी देती हूँ, मैं अपना करियर भी देखती हूँ, तो मैं चूज करने पे बिलीव नहीं करती हूँ, बिकॉज वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, ऑब्वियसली कभी ऐसी सिचुएशन आई तो प्रायोरिटी हमेशा बच्चे ही है। आप किसको देंगे मनीषा मैम? मैम, दोनों को आराम से बैलेंस किया जा सकता है, और बहुत हैप्पीली, बहुत इजीली बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि जितना हम सोचते हैं कि ये चीज़ टफ है, उतनी टफ है नहीं, क्योंकि मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है मेरी लाइफ में। तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि नहीं, बच्चे भी टाइमली होने चाहिए, बहुत डिले नहीं करना चाहिए। अभी के जैसे जनरेशन कर रहे हैं कि नहीं, मुझे करियर में एकदम हाइक तक पहुँचने के बाद हम कभी करेंगे, फिर बाद में वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं ये कहूँगी कि नहीं, एक डिसेंटली आप डिसाइड कर लो कि इस एज में मुझे बच्चे होना, तो और वो उसके साथ आराम से करियर को बैलेंस किया जा सकता है यदि आप वेल प्लान चलते हैं तो। और जैसा मैंने शुरू में बताया था कि क्वालिटी टाइम दे के बहुत स्मार्टली बैलेंस किया जा सकता है। और यदि आप अभी भी, यदि हम जॉइंट फैमिली वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे, तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं है, फिर तो कभी डे केयर की नीड ही नहीं पड़ेगी। आप सभी के साथ बात करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि समय कैसे बीत गया वो पता ही नहीं लग रहा है। तो लास्ट थोड़ा सा 5 मिनट लूँगी, आपका रैपिड फायर राउंड एक हम खेलेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसको 1 वर्ड में आप बताइएगा। तो सबसे पहले हम अनिशा मैम से शुरू करते हैं। तो आप बताइए, बच्चे ज़्यादा शरारती हैं या ज़्यादा स्मार्ट? बच्चे स्मार्ट हैं आज की जनरेशन। ओके। स्ट्रिक्ट मॉम या फ्रेंडली मॉम? फ्रेंडली मॉम। मोबाइल देना सही या गलत? इसका तो मिडवे निकालना होगा। एक वर्ड में आप क्या कहना चाहेंगे अगर कहें तो? अभी की जनरेशन सही। ओके। वर्किंग मॉम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या हाउसवाइफ? बोथ। ओके। एक शब्द में मदरहुड? लव। ओके। किड्स के साथ वेकेशन या अलोन वेकेशन? किड्स। ओके। मदर्स डे पर सभी महिलाओं के लिए आपका एक संदेश? माँ को प्यार का सागर कहा जाता है, और वही प्यार का सागर बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परफेक्ट माँ बनने की बजाय। जी जी। तो अब नेक्स्ट नम्रता मैम से करते हैं हम। बच्चे ज़्यादा शरारती या ज़्यादा स्मार्ट? स्मार्ट। ओके। स्ट्रिक्ट मॉम या फ्रेंडली मॉम? फ्रेंडली। मोबाइल देना सही या गलत? सही। वर्किंग मॉम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या हाउसवाइफ मॉम? दोनों। ओके। एक शब्द में मदरहुड? लव। ओके। किड्स के साथ वेकेशन या अलोन टाइम? किड्स। ओके। मदर्स डे पे आप सभी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो सभी को हैप्पी मदर्स डे। एंड जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक एब्रिविएशन सुपर मॉमी बने,
आप अपना बेस्ट क्वालिटी टाइम दे बच्चों को, सब चीज़ अपने आप मैनेज हो जाएगी। जी जी जी। तो नेक्स्ट पल्लवी मैम से ही शुरू करते हैं अब। बच्चे ज़्यादा शरारती या ज़्यादा स्मार्ट? स्मार्ट ऑफ कोर्स। ओके। स्ट्रिक्ट मॉम या फ्रेंडली मॉम? फ्रेंडली मॉम। ओके। मोबाइल देना सही या गलत? समटाइम्स राइट समटाइम्स रॉन्ग। अभी यहाँ पे डिप्लोमेटिक हो रही है थोड़ा सा। क्योंकि एजुकेशन अगर मोबाइल से हो रही है तो मोबाइल तो वो भी देना जरूरी है, पड़ेगा। क्योंकि हाँ आजकल ये भी है कि पढ़ाई भी मोबाइल से हो रही है। Exactly. बहुत कुछ उससे हो रहा है तो देना भी पड़ता है हमें, तो क्या कर Exactly. सकते हैं। Yes. सेफ्टी भी, हाँ कि आप लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं कहीं जा रहे हैं तो वो Important. तो हो जाता है। Yes. तो वर्किंग मॉम ज्यादा स्ट्रांग है या हाउसवाइफ मॉम? बोथ ऑफ कोर्स। ओके। एक शब्द में मदरहुड? हर माँ प्रीसियस है, पावरफुल है, बस अपने आप को पहचानो एंड कोई मदर गिल्ट नहीं है। आप जितना कर रही हैं इनफ है, बहुत अच्छा है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। ओके। किड्स के साथ वेकेशन या लोन टाइम? ऑफ कोर्स किड्स के साथ। और मदर्स डे पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सभी माओं को? हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बहुत पावरफुल हैं और जो कर रही हैं, जिस जगह कर रही हैं, बहुत अच्छा है। करियर में सैक्रिफाइस करना ही अच्छी माँ की निशानी है, ऐसा नहीं है। आप दोनों को बैलेंस कर सकते हो। हमारे सारे एक्सपर्टीज मॉम्स यहाँ पे हैं, सब बैलेंस कर ही रहे हैं और अच्छे से हो जाता है। कभी कुछ हाथ आएगा, कभी कुछ छूट जाएगा, छूट जाता है जाने दो, जो हाथ में आया उसे सेलिब्रेट करो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और इनफैक्ट मैं अभी तक मदर नहीं बनी हूँ, फिर भी आप लोग से मुझे इतना कुछ सीखने को मिल गया, तो अब लगता है कि मैं भी उसी रास्ते पे चलूंगी जैसा आप लोग ने बताया है। तो आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज जैसे हमने जाना कि मदर्स डे स्पेशल में कि माँ बनना कितना मुश्किल है, पर उसी के साथ साथ करियर और साथ साथ में आपका अपना लाइफ, अपने परिवार सब मैनेज हो सकता है, और इमोशनल कनेक्शन आप कैसे बनाए अपने बच्चों के साथ। बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV24। तब तक के लिए नमस्कार।